वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। मैं आपका भाई एक बार फिर से एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। और बाबू अपनी भोकाल 2.0 चल रही थी, जिसका लेक्चर नंबर बाबू आज कौन सा बेटा, लेक्चर नंबर 5 है। और इस वीडियो में 10 सवाल होंगे और 10 सवाल वो होंगे जो एग्जाम हॉल में तबाही मचा रहे होंगे। बाबू वीडियो की शुरुआत करने से पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपके हाथ में पेन और कॉपी दोनों चीजें होनी चाहिए। और मेरे साथ वीडियो के साथ साथ क्या करना है, आपको सवालों को सिंप्लीफाई करते हुए चलना है। बाबू एक क्वेश्चन आपको किसी सेपरेट बुक में नोट डाउन करना है और उनका रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो जी बाबू, पहला सवाल क्या दे रखा है, 196 के अभाज्य कौन से बेटा, प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनफल की घातों का आपको क्या बताना है, योग बताना है। बाबू पहले तो 196 लिख लो यहाँ पे। और मेरा ऐसा कोई भाई और ऐसी कोई बहन नहीं है जिसको अभाज्य गुणनखंड नहीं आते हैं। बाबू सबसे पहले यहाँ पे 2 का डिवाइड करते हैं। सर 2 का डिवाइड करने पे सर कितना आएगा, 18 कितने टाइम बेटा, 9 टाइम आएगा बच्चा एक। और यहाँ पे कितना 6, तो 16 कितने टाइम बेटा, 8 टाइम। ये लो फिर से डिवाइड कर दो मुन्ना भाई। सर कितना आ गया, सर 8 आया 4 टाइम बचा 1 और 8 कितना आ गया बेटा, 9 हो गया। सर इसमें डिवाइड जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं। 3 का चेक करने के लिए दोनों नंबर को ऐड करो, 9 और 4 कितने 13, क्या 3 की टेबल में आते हैं, नहीं आते। अब डिवाइड करना है 5 का डिवाइड केवल उन्हीं संख्या में जाएगा जिनके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। तो सर 7 का देंगे। सर 7 का तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि 7 का ये क्या होता है, स्क्वायर होता है। सर 7 आ गया, 7 में 7 का डिवाइड किया तो कितना आया, 1 है। बाबू 196 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो क्या मुन्ना, सर 196 को क्या लिखूंगा, यहाँ पे मेरे पास 2 है और 7 है। बाबू 2 की जो पावर है वो कितनी आएगी, क्योंकि सर 2 पर है तो इसलिए 2 आएगी। सर 7 कितनी टाइम है, सर 2 टाइम है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। बाबू करना क्या है, आपको घातों का योग चाहिए। क्या चाहिए, घातों का योग। यहाँ पे लिखो घातों का योग, घातों का योग। ये लो जी घातों का योग। बाबू सर पावर कितनी है यहाँ पे, सर 2 है, प्लस कर दो। सर पावर कितनी है, सर 2 है, प्लस कर दो। मुन्ना भाई कितना अपना आंसर आ गया, सर 4 आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में चला गया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, एक बिंदु दे रखी है और इस बिंदु की वाई एक्स से दूरी। बाबू वाई एक्स की दूरी, एक्स एक्स से दूरी, बार बार सवाल लेके आ रहा हूं, इसलिए लेके आ रहा हूं क्योंकि ये सवाल आपके दिमाग में सेट हो जाए, क्योंकि ये सवाल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। बाबू देखो सर इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई। बाबू उसने क्या पूछा है, वाई एक्स से दूरी। क्या पूछा है, वाई एक्स से दूरी, वाई एक्स से दूरी। सर वाई एक्स से दूरी पूछी तो एक्स एक्स की वैल्यू लिखनी है, किसकी वैल्यू लिखनी है, एक्स एक्स की। अगर सर वो एक्स एक्स की दूरी पूछता तो वाई की वैल्यू रखनी है, जस्ट उल्टा। वाई पूछे तो एक्स लिखना है, एक्स पूछे तो वाई लिखना है। समझ में आया क्या। चलो जी क्वेश्चन नंबर 3। बाबू मैंने बार बार वीडियो में बोला है और फिर से बोल रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल से 2 सवाल आएंगे और दोनों सवाल इसी वीडियो से आएंगे। इसी वीडियो को मतलब इसी चीज में, क्योंकि बाबू टेबल का जो सवाल है आउट ऑफ सिलेबस आता है और मैं कोशिश ये करूंगा अगर कोई सवाल आए तो अपनी ही वीडियो से वो सवाल मिल जाए, प्रैक्टिस में ऐसी करवा दूंगा। बाबू 2 तो ऐसा का ऐसा। बाबू साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, किसी भाई को पता है, सर 1/√2 होती है। सर cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, सर 1/√2 होती है। सर साइन 45 cos 45 की वैल्यू सेम होती है। चलो जी बाबू ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो, सर 2 को 1 से किया तो 2 और 2 को 1 से किया तो 2 डिवाइड। बाबू रूट को अगर रूट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों रूट अगर सेम है तो रूट हट जाते हैं, तो यहाँ पे कितना गया 2, यानी रूट से रूट क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट। और 2 में 2 का डिवाइड किया तो मुन्ना भाई कितना गया, सर 1 आ गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक पासे को बाबू एक पासा क्या किया जाता है, उछाला जाता है। बाबू मैंने कल भी बताया था पासे पर बेटा क्या क्या होते हैं, सर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। पासे को उछालने जाने पर 6 से बड़ी संख्या। बाबू 6 से बड़ी संख्या, इसमें चेक करो क्या 6 से बड़ी कोई संख्या है, सर संख्या है ही नहीं है, और संख्या है ही नहीं है तो प्रायिकता भी 0 होगी। सर कैसे होगी, बाबू प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा,
सर प्रायिकता का फॉर्मूला सर हमें याद है, मैंने बोला क्या होता है, बोला सर अनुकूल, अनुकूल और बट्टे में क्या है सर कुल, अनुकूल बट्टा कुल। बाबू अनुकूल का मतलब जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी है, तो 6 से बड़ी संख्या कौन सी है सर, कोई सी नहीं है, तो ऊपर लिखना है 0। सर कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो सर 6 नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई बाबू 0 हो गई। किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 4 में कोई तकलीफ है क्या, अनुकूल बट्टा कुल, अनुकूल जिसकी प्रायिकता आपसे पूछी है। क्वेश्चन नंबर 5 बाबू इस वाली वैल्यू को हटा देता हूं भाई साहब, इसको हटा दूं क्या, क्योंकि अपना काम ही नहीं है। सर बंटन दे रखा है और बंटन का आपसे क्या पूछा है सर, मोड पूछा है। मोड का मतलब सर बहुलक, और बहुलक का मतलब होता है जो भी नंबर सबसे ज्यादा आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिख दो बहुलक, क्या लिखोगे यहाँ पे लिखोगे बहुलक, ये लो जी सर बहुलक। बाबू देखो सर 3 है सर, एक बार है सर, 2 बार है, कितने 3 कितने टाइम है सर 2 टाइम है। सर यहाँ पे 5 पे कितने टाइम है सर 1 टाइम है। सर 7 कितने टाइम है सर 1 टाइम है। सर 4 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम। तो सर ज्यादा तो मुझे 4 ही दिख रहा है, ज्यादा तो मुझे क्या दिख रहा है 4 दिख रहा है। इसका मतलब इसका जो बहुलक होगा मुन्ना वो कितना होगा सर 4 होगा। जो भी नंबर ज्यादा टाइम आए वही उसका क्या हो जाएगा बहुलक। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट बाबू आप ले सकते हैं, और बाबू एक एक सवाल आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है बाबू सर, समांतर यदि 5 7 9 अक्ष का समांतर कौन रहा, समांतर माध्य कितना रखा है सर 9 दे रखा है, तो अक्ष की रखनी है बाबू। समांतर माध्य बोलते हैं फिर माध्य बोलते, दिमाग में एक ही चीज रखनी है सर, क्या सर राशियों का योग, क्या राशियों का योग। अच्छा सर राशियों का योग। डिवाइड में क्या लिख रहा है बेटा सर राशियों की संख्या, शॉर्टकट में लिख रहा हूं समझ जाओगे मुन्ना भाई। सर माध्य कितना दे रखा है सर, माध्य दे रखा है 9 दे रखा है। अब इन राशियों को ऐड कर लो सर, 5 और 7 12, 12 और 9 21, और 21 और प्लस में कितना गया सर x हो गया। डिवाइड राशियों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यहाँ पे लिख दो 4। बाबू 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे सर आएगा 36 इक्वल में 21, यानी 21 प्लस का x है। 21 इधर आया तो बेटा कितना आ गया सर, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 1 गया तो 5, x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 15 आ गई। आई होप आप यहाँ पे समझ रहे हैं। ये फॉर्मूला छोटा सा अच्छा सवाल है बेटा, एग्जाम में आ सकता है ये सवाल। याद रखिए संख्या 44 और 99 का एचसीएफ। अब एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बाबू, करना कुछ नहीं है, मैं अपना देसी जुगाड़ बता रहा हूं आपको प्राइम फैक्टर से। बाबू 99 और 44 डिवाइड किया कितने का सर 2 का, कितना का 22 आ गया, कितना का 22 डिवाइड कर दो सर कितना गया 11 और 11 आ गया, यहाँ पे 11 और 11 आ गया। सर डिवाइड जाएगा 3 का, यहाँ पे कितना आ गया सर 3 आ गया, यहाँ पे आ गया 3, फिर से डिवाइड कर दो सर, यहाँ पे आ गया 3, यहाँ पे आ गया 1 और 1 आ गया 11, और यहाँ पे आ गया 11। बाबू बेटा जी यहाँ पे लिखो सर 44, क्या लिखोगे 44 लिखो सर, यहाँ पे 99 लिखो। अब देखो 44 में क्या क्या है सर 2 मल्टीप्लाई में 2, और यहाँ पे आ गया 11 सर, यहाँ पे कितना सर 3 और इंटू 3 और इंटू। बाबू दोनों में क्या कॉमन है, जो कॉमन है ना, जो कॉमन है वही अपना क्या हो जाएगा एचसीएफ। सर 2 कॉमन नहीं है, यहाँ पे 2 है, 2 है यहाँ पे 3 नहीं है सर। 11 अपना क्या है कॉमन है, तो ये अपना क्या माना जाएगा बाबू एचसीएफ माना जाएगा, क्या माना जाएगा एचसीएफ माना जाएगा। बाबू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भाई सर, क्वेश्चन नंबर 8 क्या रखा है, यदि एक वर्त की त्रिज्या बाबू क्वेश्चन में आपको गिवन है और वर्त का क्षेत्रफल बाबू आपसे क्या गया पूछा है। देखो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा सर पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7। बाबू आर की वैल्यू कितनी है सर 14, यानी कि 14 और इंटू में 14। बाबू 7 से काट दो बेटा, यहाँ पे कितना आ गया सर 2 आ गया, कितना आ गया 2। बाबू अब मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा सर कितना आ गया सर 44 और मल्टीप्लाई में ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आ जाएगा। यदि एक द्विघात समीकरण, यदि आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है बेटा ये, और इसके मूल क्या है बेटा समान है। बाबू मूल समान की कंडीशन क्या आती है सर d = 0। आई होप आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बाबू d की वैल्यू क्या होती है सर b² माइनस का 4a और c और इक्वल में 0। बाबू ये वाली नेगेटिव वैल्यू उधर जाके पॉजिटिव हो सकती है क्या, तो बाबू इस वाली बात को मैं कैसे लिखता हूं b² = 4ac, कब है जब मूल आपको क्या दे रखे हो समान दे रखे हो। बाबू b की वैल्यू होती है जो अक्ष का कोफिशिएंट है, किसका कोफिशिएंट है अक्ष का कोफिशिएंट है, तो सर ये फाइंड करना है 4 मल्टीप्लाई में a की वैल्यू का मतलब है x² का
गुणांक होता है। सर सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये लो सर कांस्टेंट है। सर के का अगर स्क्वायर किया तो ये हो गया के का स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना बेटा मल्टीप्लाई करने में सर 16। बाबू के की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी सर रूट, यहाँ पे प्लस और माइनस। बाबू 14 किसका स्क्वायर होता है सर 14 होता है सर 4 का, अरे सॉरी 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 में किसी भाई को कोई तकलीफ नहीं, जब मूल समान है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ac ये कंडीशन होती है। यहाँ पे एबीसी, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट एक्स जो कोफिशिएंट है वो बी का, सी कांस्टेंट होता है। सर क्वेश्चन नंबर लास्ट है बेटा, क्वेश्चन नंबर क्या है अपना लास्ट सवाल है भाई, क्वेश्चन नंबर लास्ट है। आपको दो समीकरण दे रखे हैं और यहाँ पे दोनों समीकरण में क्या दे रखे हैं, आपको जो हल दे रखी है वो क्या दे रखी है अनंत, और अनंत हल की जो कंडीशन होती है वो समपाती में होती है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। सर ये क्या दे रखा है समांतर समपाती की कंडीशन, यानी इसमें तीनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। देखो x का कोफिशिएंट कितना है सर 3 है। सर x का कोफिशिएंट कितना है सर x से डिवाइड में आ गया इक्वल। सर y कोफिशिएंट कितना है सर माइनस का 2 है। सर y कोफिशिएंट कितना है सर 5 है। बाबू यहां से अपने k की वैल्यू आ सकती है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सर मल्टीप्लाई किया तो सॉरी कितना बेटा 15 इज इक्वल टू माइनस का 2 हो गया। सर मल्टीप्लाई वाला प्रोग्राम कहां चला जाएगा सर डिवाइड में चला जाएगा, तो k की जो वैल्यू आई है बेटा वो कितनी आ गई सर 15 डिवाइड में 2, यानी k की जो वैल्यू आई है वो माइनस का 7.5 विल बी अपना राइट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा। आई होप में किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 10 तक कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू स्पीड में मान के चलो थोड़ी सी मेरी एक्स्ट्रा है क्योंकि अपने पास टाइम कम है, और अच्छी बात ये है अभी भी समय अपने पास बचा हुआ है। मुलाकात करूंगा एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।